हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 के अंदर प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न करेंगे 3। इससे पहले पहला और दूसरा प्रश्न अपन ने कम्प्लीटली कर लिया है, वो आपको वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो देखो तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है, निम्नलिखित के समतुल्य 4 परिमेय संख्या लिखिए। समतुल्य यानी कि समान 4 परिमेय संख्या लिखनी है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट को अपन करते अपनी नोटबुक में। तो गाइस दूसरा प्रश्न तो अपन ने कंप्लीट कर लिया था, आज तीसरा प्रश्न को करेंगे। तो इसमें देखो पहला पॉइंट है -2/7 और 5/-3 और 4/9 समतुल्य परिमेय संख्याएं लिखनी है। और कितनी लिखनी है? 4। ऐसा हमें प्रश्न में बोला गया है। तो देखो पहला पॉइंट करते हैं, समतुल्य यानी कि समान होनी चाहिए। कैसे होगी? देखो -2/7 पहला पॉइंट कर रही हूँ, ठीक है। इधर अगर मैं 2 से गुणा करा दूं, ऊपर 2 से गुणा तो मतलब नीचे भी 2 से ही गुणा कराना होगा। तो ये अपने क्या आ जाएगा, -4/7 है 14। अब देखो भाई, ये समतुल्य कैसे है, मैं आपको बोलूं कि ये बिल्कुल समतुल्य है अपनी एक परिमेय संख्या। तो ये कैसे हुई अगर मैं आपको बताऊं, तो देखो 4/14 ये दोनों 2 की टेबल में आते हैं, यानी 2 के पार्टे में आते हैं। तो कैसे आएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 7 बार में अपना 14 आ जाता है, 2 सत्ते 14। तो ये 2/7, क्योंकि माइनस था तो माइनस का 2/7 ये यही है, यही तो है। तो ये इसके समतुल्य यानी कि समान है। तो ये जो अपन को 4 परिमेय संख्या चाहिए थी समतुल्य, उनमें से ये एक है। समतुल्य कैसे आपको पता है ना, क्योंकि इसे अपन जब सोल्व करेंगे तो ये अपन को फिर से यही मिल जाएगी। तो ये इसके समतुल्य है। तो ऐसी अपन को 3 और निकालनी है। तो देखो सेम प्रोसेस करेंगे। अभी मैंने 2 से गुणा कराया तो एक समतुल्य मिली, 2/7 को अब अपन 3 से गुणा करा देते हैं ऊपर नीचे। तो क्या मिलेगा, 3 3 6, 7 7 14, 7 21। अब इसको भी गाइस अपन काटेंगे ना तो फिर से यही मिलेगा। आप चेक करके देख सकते हो, -6/21, 2 तिया का 6, 2 तिया का 6। लेकिन फिर बाद में ये 2 की टेबल से नहीं कटेगा, तो ये अपने 3 की टेबल से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी, देखो ऊपर नीचे किससे कटेगा, 3 की टेबल से। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3। अब 3 की टेबल में 21 कितनी बार में आएगा, 7 बार में। तो ये जो अपने आया -2/7, ये यही तो है। तो ये वाली संख्या भी इसकी क्या होगी, समतुल्य है। ओके, तो सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। 2/7 में अब गुणा करा देंगे अपन 4 से। ये 4 एकम 4 7 8 बट्टे में 7 चौकू 28। ठीक है, अब लास्ट निकालनी है, -2/7 गुणा करा देंगे 5 से। 5 5 दूनी 10, 7 5 35। तो अपन को 4 समतुल्य परिमेय संख्याएं मिल गई है। अब दूसरा पॉइंट करेंगे, सेम बिल्कुल इसी के जैसे करेंगे। ओके, तो इसको सोल्व कर लेते इधर। 5/-3 मैंने आपको बताया था -3 है, इसे आप ऊपर लिख सकते हो -5/3। यानी मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, अगर आप चाहो तो लिखना, आप लिख सकते हो। पर आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट ऐसे ही आंसर दिया हुआ है, तो मैं इसको ऐसे ही कर देती हूँ। अब अपन 2 से गुणा कराएंगे इसको भी। तो समतुल्य निकालने के लिए ऐसे ही क्या करो, सबसे पहले 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। इस तरह से जितने आपको निकालने हो उतने आप निकाल सकते हो। 4 का बोला था इसलिए अपन ने 4 ही निकाले। तो देखो इसको करेंगे, 5 10 और ये माइनस है तो माइनस रहने दो, 3 3 6। ये एक अपना निकल के आ गया आंसर। ऐसे ही 5/-3 में अब किससे गुणा कराएंगे, 3 से। 5 तिया 15, 3 तिया का 9। ये मैंने गोले लगाए ना, ये आंसर है अपने, ठीक है। तो मैंने ऐसे ही बस गोले लगा दिए, आप मत लगाना इस तरीके से गोला। 5/-3 गुणा 4/4, 5 चौक होता है 20, 4 जो 4 तिया 12। 5/-3 गुणा करेंगे 5 से। 5 5 25, 5 तिया 15 माइनस का। तो ये भी अपना क्या हुआ, आंसर। ठीक है,
तो ये हाईलाइट किया मैंने, अपना आंसर आया है। जो ऐसे तीसरा पॉइंट करेंगे, 4/9 किससे गुणा कराऊं गाइस? 2 से। देखो 2 ही क्यों किया, 1 से गुणा कराने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 1 से गुणा इसका कराएंगे तो ये सेम संख्या आ जाएगी, इसलिए 2 से कराते हैं। 4 एकम 4 4 दूनी 8, 9 एकम 9 9 दूनी 18। 4/9 को कराएंगे 3 से गुणा, 12, 9 एकम 9 18, 9 3 27। 4/9 को कराएंगे 4 से गुणा, 4 चौको होता है 16, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 9 चौको होता है 36। ऐसे 4/9 को गुणा कराएंगे 5 से, 5 चौको होता है 20, और 9 एकम 9 9 दूनी 18, 9 27, 9 चौको 36, 9 पंजे क्या होता है 45। आपको गाइस टेबल और मतलब पहाड़े अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। तो ये जो अपना आंसर आया है 4, ये इसके साथ 4 समतुल्य है तीसरे पॉइंट के। तो गाइस ये आपका आंसर आ चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ।